कि तुम्हारा धन धरती में गड़ा रह जाएगा, पशु पशुशाला में बंधे रह जाएंगे, पत्नी जो है वहीं दरवाजे तक साथ देगी। ये नियम ही नहीं बनाया कि शमशान में चले। लेकिन आजकल तो शमशान जाने की जरूरत ही नहीं, खेत के कोने में ही रख देते हैं और सबने अपने खेतों पर घर बना लिए हैं। तो वहां से पत्नी भी देख ले, बेटा भी देख ले, बेटी भी देख ले, पर देखेंगे क्या? वो तो आग जल करके और भस्म हो गया। जिस बेटा को हम प्यार करते हैं, जिसके प्यार करने पर दूसरे लोगों से हम द्वेष भी कर लेते हैं, शत्रु बना लेते हैं, जिस बेटा के लिए हम बेईमानी करते हैं, वही बेटा एक दिन तुम में आग लगा देगा। अभी तो वैसे ही बोलता है लड़ाई झगड़े में कि आग में फूकोगे का, लेकिन फूंक देगा एक दिन। ये सृष्टि का नियम है। देहश्चितायाम, इस देह को हम जितना खिला पिला करके मोटा ताजी सुंदर बना रहे हैं ना, ये भी उस आग में जल करके खाक हो जाएगा। अब रही बात, ये देह यहाँ से मिला, ये यहीं रह गया। अब परलोक में जाने के लिए क्या है कि धर्मान गो गच्छत जीवेक। तुमने शास्त्र के अनुसार कौन सा धर्म किया वो जाएगा। एक दिन हम सोच रहे कि क्यों भाई ये जो कथा कहने वाले हैं है ना, वहां पर भी जाकर के वो भगवान की कथा ही सुनाएगा। काम ही उसका कथा सुनाने का है। तो उन्होंने कहा ऋषभदेव जी ने कि मेरे प्यारे पुत्रों, मेरे बेटाओ, सुनो, ये जो तुमको देह मिला है ये विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। अरे विषयों को तो एक नाली का कीड़ा भी भोग रहा है, फिर तुम अपने आप में क्या बनते हो? शिकंजी में बड़ा आनंद आ रहा है। ये आनंद कीड़ा को उसी नाली के गंदे पानी में भी आता है, लेकिन उसको कथा नहीं मिलती सुनने के लिए। कथा तो मनुष्य को ही मिलती है, जो आकार लेकर के बैठा है इसी को मिलती है। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा कि राजन परीक्षित, ये ऋषभदेव जी ऐसे राजा हैं कि ये नहीं कह रहे कि संसार में घर बनाओ, कि संतान पैदा करो, कि जमीन खरीदो, कि गाड़ी खरीदो। ये शिक्षा दे रहे हैं क्या कि ये विषय भोगों में नष्ट करने के लिए नहीं है। कामान कष्टान कामान हरति विडुबुझाम, किस लिए है बाबा? बोले ये जो शरीर मिला ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन, इससे तपस्या करो। गुरु ने जो नाम दान किया है उसका इससे जाप करो, अपने अंदर शक्ति पैदा करो, अपने अंदर विवेक पैदा करो, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा कई जगह ग्रंथों में ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाता है वो अपनी आत्मा के साथ घात कर लेता है, वो नष्ट कर लेता है अपने आप को। इतने पुण्यों के फल स्वरूप ये मनुष्य शरीर मिला और इसको विषय भोगों में बिता करके, एक विष्टा के कीड़े की तरह इसको बिता करके, अब वो आत्मघाती ही तो है। ये उपदेश किया और ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत का राज तिलक कर दिया। आइए आप अब शिखंजी का भी आनंद लीजिए और ये एक भजन भी सुनाएंगे, और हमारे गुरुजी आचार्य जी कुछ उपहार लेकर के आए हैं व्यास पीठ के लिए।